अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और वो भी एडिट करके, क्योंकि एडिट मतलब वही बात है कि हो जाती है, लेकिन वॉइस ओवर करने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर बस करते-कराते जो है ना 1-2 दिन ऊपर ही हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, वीडियो भी स्टार्ट करते जल्दी से। आज आपके साथ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर लूँ। जैसे यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आलू के पराठे। पहले तो मैं बड़े-बड़े पेड़े बनाने लगी, फिर मुझे ख्याल आया कि आलू के पराठे बना लेते हैं और उसके बाद उनके लिए तो मैं हमेशा ना छोटा-छोटा पेड़ा लेती हूँ ताकि उनको एक-दूसरे के ऊपर रख के तो आलू जो होता है वो जो भी फिलिंग होती है वो उनके अंदर मुझे फिल करना होता है। तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और उसको बिल्कुल स्किप ना करना आप, क्योंकि वीडियो आज बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोगों को लास्ट टाइम जो वीडियो है वो उसमें मैंने वो टॉपिक शेयर किया था कि आप अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। जो-जो टिप्स होती हैं मेरे ख्याल से हर जो होम मेकर है या हाउसवाइफ है या जो भी घर का फर्द है ना, वो अपने घर को या किचन को या हर घर के कोने को किसी न किसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख ही रहा होता है। लेकिन हर घर के ना तरीके अलग होते हैं। काम वही होता है, एक जैसा ही आउटकम होता है, लेकिन जो होता है ना वो तरीके और मेथड्स वो डिफरेंट होते हैं और बड़े यूज़फुल होते हैं। अगर हम एक-दूसरे के साथ शेयर भी कर लिए जाएँ तो जो कोई हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है वो आपके लिए भी यूज़फुल हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी टिप हो या फिर कोई ऐसा कुछ आपने जो शेयर करना हो मेरे साथ, तो मुझे कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम भी नज़र आ रहा होगा, उसको जाके लाज़मी फॉलो कर लीजिएगा। तो वहाँ पे भी मैं मज़ीद जो है वो रील्स वगैरह जो है वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी, रेसिपीज़ की जो मेरे पास अभी पेंडिंग है और मुझे आपके साथ शेयर भी करनी है। तो चलें वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, वो है डीक्लटर। और मुझे लगता है कि ये हर घर में ना डीक्लटर होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो। अगर आप लोग जब तक चीज़ों को सँभाल के रखते रहेंगे ना, उनका एक बहुत बड़ा-सा कबाड़ सा बन जाएगा और ऑर्गेनाइज़ करने की तो मतलब जगह बनेगी नहीं ना। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए घर को या किसी भी चीज़ को, किसी भी एरिया को आपको उसमें स्पेस बनानी पड़ेगी, और स्पेस तब बनती है जब आप चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती जाती हैं, ये हमारे काम की नहीं, जो हमारे यूज़ में नहीं है, आप उनको मतलब निकाल के डिस्कार्ड कर दें, या फिर अगर वो बिल्कुल ख़राब हो गई डिस्कार्ड कर दें, और अगर थोड़ी आपको लगता है कि वो किसी के लिए यूज़फुल हो सकती हैं तो आप उन्हें डोनेट करते हैं। तो इस डीक्लटरिंग से ना आपके पास एक तो स्पेस बन जाती है, और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो है जब स्पेस बनती है ना तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट टिप जो है ना वो हमारे कपड़ों से रिलेटेड है। कपड़ों का एक तो बड़ा मसला होता है, एक तो उनकी लॉन्ड्री का, फिर उनको सँभालो, फिर उनको प्रेस करो और उसके बाद उनको दोबारा वॉश करो, और जब लेके भी आओ तो उनको ख़रीदने का, उसके बाद उनको सिलवाने का, वो सारा कुछ एक जो है ना एक ये सिलसिला ये तो चलता ही रहता है। एक साइकिल है मेरे ख्याल से जो पूरी कपड़ों की ना इस तरह से चल रही होती है। लेकिन ख़ैर अगर आप उनको बहुत सँभाल के रखें और बहुत केयर से रखें ना, तो मेरे ख्याल से कपड़े भी जो होते हैं ना वो बहुत अरसे तक चल जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग केयर ना करें तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। एक सीज़न ही निकाल लें तो बड़ी बात होती है। तो जी, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सीज़नल क्लोथ्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एक सीज़न के हम कपड़े निकाल लेते हैं और जो ऑलरेडी सीज़न गुज़र चुका होता है उसके हम वापस रख देते हैं, और ऐसी जगह पे रख दें ताकि हम बार-बार निकाल लेना पड़े हमें, और या हमारी नज़रों के वो सामने नहीं होते। तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम उनको निकालते हैं तो उसमें से हल्की सी ना स्मेल वगैरह आ रही होती है, क्योंकि वो इतने टाइम जब इतने मंथ्स वो बिल्कुल बंद रहते हैं तो उनमें हल्की सी स्मेल आ जाती है। तो सबसे पहले ना उनको धूप लगवा लिया करें। मुझे याद है बचपन में ना हमारे घर पे मतलब खुला सहन होता था, तो वहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती थी। तो हमारे कपड़े जब भी निकलते थे ना तो पहले तो सारा है वो मतलब एक चारपाइयाँ बिछ जाती थी, और उनके ऊपर कपड़े ना मतलब मम्मा वगैरह जो है वो सब फैला के रख दिया करते थे, दादू वगैरह, और ताकि उनको अच्छे से धूप लग जाए। उसमें जो थोड़ी बहुत स्मेल भी होती थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि हम लोग बस निकालते हैं और उनको बस फ़ोल्ड करके रखनी ही करते हैं। बिल्कुल भी धूप वगैरह लगवाते नहीं हैं, या फिर ऐसा नहीं करते कि उनको या तो वॉश करवा के रखवा लें। कभी-कभी ऐसा होता है कि उनमें से स्मेल आ रही होती है, लेकिन कभी-कभी नहीं भी आ रही होती। तो इसमें ना आप 2 काम कर सकते हैं, या तो उनको वॉश करके अच्छे से ड्राई करके आप उनको रखें, बिल्कुल भी वो थोड़े बहुत भी गीले नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ड्राई करके फिर आप रखें, या फिर उनको जब आप निकालें तो आप धूप लगवा लें। दूसरा ये कि अगर आप कपड़े इस तरह से फ़ोल्ड करके रखते हैं अपनी कबर्ड्स में, या फिर किसी सीज़न के क्लॉथ अगर आप उसको मतलब किसी पेटी वगैरह में रख देते हैं, या फिर किसी अपनी कोई अटैची वगैरह उसमें रख देते हैं, तो आप उसके अंदर कोई जो परफ्यूम्स की हमारी खाली बॉटल्स हो जाती हैं ना, या फिर जिनके अंदर बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स वाला मतलब परफ्यूम रह जाता है, आप उन बॉटल्स को ना अपनी कबर्ड्स में रख दिया करें कपड़ों के अंदर, या फिर इस तरह के जो सूटकेस होते हैं उनके अंदर रख दिया करें, तो बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस ना कपड़ों के अंदर रहती है और ख़त्म नहीं होती। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब कोई सीज़न चला जाता है ना, तो मैं जब कपड़े उनको फ़ोल्ड करके वापस रखने होते हैं, तो मैं उस टाइम पे ना कपड़े थोड़े से सेपरेट कर लेती हूँ। वो वाले कपड़े जो कि मैंने उस सीज़न में बिल्कुल ना पहने हो, जैसे भी विंटर्स चल रहे हैं, तो मुझे पता है कि मैंने इस सीज़न में कौन-कौन से कपड़े जो हैं वो यूज़ किए हैं, और कौन-कौन से ऐसे जो कि मैंने हाथ तक नहीं लगाए। तो जो मैंने हाथ ही नहीं लगाए तो ज़ाहिर-सी बात है वो नेक्स्ट सीज़न भी काम नहीं आएँगे। तो उनको सँभाल के अलमारियों में रखने की बजाय जो साल-साल ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो किसी को आप डोनेट कर दें ताकि वो किसी के काम आ जाएँ। अच्छा, ये काम ना मैं पहले इतना नहीं थी करती
थी शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद ना कोई 1-2 साल के बाद मैं फ़ौरन से ये मतलब जब भी सीज़नल क्लॉथ्स निकालती हूँ, तो पहले से उनको ना निकाल के सेपरेट कर देती हूँ, ऐसे जो मुझे देने होते हैं और इसके अलावा जो मुझे रखने होते हैं। तो ये काम ना मैंने तब करना शुरू किया था जब ना मेरी मदर इन लॉ कहती थी क्योंकि हम ना जब भी मतलब मदर इन लॉ के लिए मैं कपड़े वगैरह लेके आती थी या फिर वो जब सिलवा रही होती थी, तो वो ना मुझे हमेशा कहती थी कि नहीं मुझे नहीं लेने कपड़े, वो मुझे मना ही करती थी ना। तो मैं कभी ले आती थी, कभी अहमद लेके आते थे, वो खुद मतलब कभी शौक से खुद जाके मार्केट कभी अपने कपड़े लेके नहीं आई हैं। तो मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं लेके पहले जाती थी, लेकिन अब मतलब वो खुद नहीं जा पाती हैं, लेकिन वो दूसरों को कहती भी नहीं है। तो वो मुझे अक्सर ये कहा करती थी कि बेटा हमें ना इन कपड़ों का भी हिसाब देना होगा। खैर हिसाब तो हमें हर चीज़ का देना होता है, लेकिन हमारा ध्यान जाता नहीं ना इन चीज़ों की तरफ। तो वो मुझे कहती थी कि मतलब हम लोग कपड़े एक्स्ट्रा मतलब भरे जा रहे होते हैं, लेकिन हमें कल को इनका भी हिसाब देना है अल्लाह ताला के आगे कि मतलब ज़ाहिर-सी बात है कोई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पहनने को कुछ नहीं होता। वो 1-1 2-2 सूट में अपनी पूरी-पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, लेकिन हमारे पास जो कपड़े एक्स्ट्रा पड़े होते हैं वो अलमारी में सजे रहते हैं और हमारे किसी काम के नहीं होते। अगर वो किसी के काम आ जाएँ तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, तो इनका भी हमें हिसाब देना ही है। तो तब से जो है ना मैं मतलब इस बारे में बड़ा सोचती हूँ कि मतलब मेरे पास कुछ अगर एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो मेरे बिल्कुल काम के नहीं है, तो मैं वो किसी को दे दूँ और वो किसी के काम आ। और साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि अभी वीडियो मैंने पहले नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद जी बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए, अबू बकर भी उठ गया हुआ था, तो बस उसको मैंने बाहर जो है उसका कॉट रख दिया था। अबू बकर जब सुबह के टाइम उठता है ना, तो वो थोड़ा-सा 1 डेढ़ घंटे के लिए उठता है, उसके बाद दोबारा सोता है। तो वो जो 1 डेढ़ घंटा होता है ना, उसको मैं थोड़ा-सा मतलब बाहर ले आती हूँ, थोड़ा-सा टीवी वगैरह लगा देती हूँ, तो वो बड़े अच्छे से ना मतलब 15-20 मिनट अपने गुज़ार लेता है चुप करके और खेल में लगा होता है। फिर उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ और जो मुझे करना हो उसके अलावा जो उस्मान उसको मैंने रेडी कर दिया, तो बस वो अपने खेल में मसरूफ़ हो गया था। और यहाँ पे जी मुझे आज ना ड्रेसिंग टेबल को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना था। ऊपर-ऊपर से डस्टिंग तो हम करते रहते हैं, लेकिन जो ये सामने वाली चीज़ें होती हैं ना डिस्प्ले हुई होती हैं, ये भी अक्सर डस्टी हुई होती हैं और हम लोग मतलब ध्यान नहीं देते, लेकिन इनको पकड़ तो रहे होते हैं, तो वो डस्ट आप समझ लें हमारे हाथों पे ही लग रही होती है एक किस्म की, लेकिन जिनको हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते उनके ऊपर अच्छी खासी लेयर लग जाती है। तो बस इनको मैंने अच्छे से साफ़ किया एक-एक चीज़ को। इसके अलावा ये मेरा जो है ना ये पड़ा हुआ है क्या कहते हैं ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, इसमें मैं आप लोग मेकअप भी रख सकते हैं, इसके अलावा ज्वेलरी भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये बड़ा ही यूज़फुल रहता है और बड़ा हैंडी भी रहता है, क्योंकि इसमें छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना छोटी-छोटी ड्रॉअर्स में आ जाती हैं, तो जब भी मुझे कहीं जाना हो फ़ौरन से कुछ निकालना है, तो मुझे ड्रॉअर्स नहीं खोलनी पड़ती या मुझे अंदर से कोई पैक की भी चीज़ें निकालनी नहीं पड़ती, मैंने इसके अंदर ही रख दी हुई हैं, तो बड़ा फ़ौरन से मतलब खोला और निकाल लिया। अच्छा, आज ना मुझे खाने में कुछ ख़ास नहीं था बनाना, क्योंकि हमने 1 दिन पहले बनाए थे पाए और छोटी मम्मी कही थी कि अभी उसका सालन है, तो आज हम यही कर लेते हैं दोपहर के टाइम पे। रात के टाइम फिर मैंने जो है ना वो एक बोनलेस हांडी बना ली थी, समझ लें आप। बड़ी सिंपल सी क्विक सी रेसिपी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसके अलावा मुझे कमेंट करके फीडबैक लाज़मी देना। अच्छा, सर्दियों में क्या होता है ना कि हमारे पास कपड़ों के अलावा ना बच्चों की, अगर आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ हो जाती है, जैसे कि उनके सॉक्स हो गए, उनके मिटन्स हो गए, इसके अलावा उनके ग्लव्स हो गए, उनकी कैप्स हो गई और उनके अगर बहुत छोटे बेबी थे जैसे मेरा अबूबकर है माशाल्लाह, तो उसके साथ तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है बिब्स वगैरह, उसके छोटे-छोटे रुमाल होते हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी जो होती हैं ना बच्चों के ऑर्गेनाइज़ करके रखना बड़ा ज़रूरी होता है और हमारे लिए हैंडी रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग इनको बहुत ही ज़्यादा सँभाल के रख देना, तो हमें तो पता है आपको बच्चों के साथ तो फ़ौरन से आपको फ़ौरन से बिब चाहिए होता है, फ़ौरन से कोई टोपी चाहिए, फ़ौरन से कोई सॉक्स गीले हो गए तो वो चाहिए, मतलब हाथ के हाथ ही चीज़ें रखनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब जो ज़ीरो कॉस्ट चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि आपने कोई डिस्पोजेबल बैग्स रख लिए या फिर डिस्पोजेबल जो कंटेनर्स आते हैं वो रख लें अपने पास, या फिर इसके अलावा आप जैसे शू बॉक्स होते हैं, अगर आप उनको साफ़ करके अपना संभाल के रख लें, तो आप इनमें भी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने भी जो बच्चों के जो कैप्स वगैरह होती हैं, इस तरह से सॉक्स हो गए और सॉक्स के अलावा बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, मिटन्स, ग्लव्स वगैरह, टाइज़ वगैरह होती हैं, बेल्ट्स होती हैं, ये सब चीज़ें जो है ना आप किसी इस तरह के ज़िप-लॉक बैग में या फिर किसी जो मतलब ज़ीरो कॉस्ट, आपको पता है हम लोग कपड़े वगैरह भी खरीदते हैं, उनके पैकेट्स होते हैं, वो आप संभाल के रख लें, उसमें रख सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ें अगर आप लोग ऑर्गेनाइज़ करके रख लो ना, तो जो कपड़ों की जगह होती है ना, जो स्पेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है उसकी। तो अभी ना यहाँ पे मैं अपना ये नया वाला जो ड्रेस है ये प्रेस करके रख रही थी और मैंने स्पेशली आयरन स्टैंड वगैरह निकाल लिया था ताकि मैं प्रेस कर लूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने 2-3 ड्रेसेस निकाल लिए थे, तो इस तरह से ना बड़ा आसानी हो जाती है अगर आप लोग कपड़े जो हैं वो 2-3 इकट्ठे प्रेस कर लो। तो मैं क्या करती हूँ कि जो इनकी चादरें होती हैं या फिर जो इनकी शॉल्स होती हैं ना, वो मैं मतलब हैंग कर देती हूँ एक ही दफ़ा प्रेस करके, वो मुझे बार-बार प्रेस करने की नहीं ज़रूरत पड़ती है, ना उनको वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दुपट्टे अक्सर मतलब बिल्कुल साफ़ ही होते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा उनको मतलब ज़ाहिर-सी बात है किचन वगैरह में मैं तो स्टॉलर्स ले लेती हूँ, तो फिर ये होता है कि वो मतलब
साफ़ ही रहते हैं। लेकिन जो हाँ, आपने कपड़े पहने होते हैं उनको वॉश करते हो, दोबारा ड्राई करते हो और उनको प्रेस करना होता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि 2-3 ड्रेसेस ने इकट्ठे मतलब प्रेस कर लिए जाए ना, तो ये होता है कि आपके 1 हफ़्ता आराम से निकल ही जाता है। और अगर आपने उनमें से कोई 1-2 ड्रेस ऐसे हों जो आपने सेपरेट कर ली हों बाहर के लिए, तो मतलब और आसानी हो जाती है। आपको फ़ौरन से अगर कहीं पे जाना पड़ जाता है या फिर कभी लेट नाइट जाना पड़ जाता है, तो आपके पास कपड़े एक होते हैं जो कि आपने मतलब पहन के बाहर निकलने होते हैं। या फिर ये भी हो सकता है अगर आप लोगों के मतलब घर में पहनने वाले और बाहर के पहनने वाले कपड़े एक हैं, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपना नाइट सूट जो है वो मतलब सेपरेट कर लो, ताकि जो आपके कपड़े हैं ना वो ख़राब ना हो और मतलब वो उनकी वो लुक वाइज़ अच्छे रहें और नीट रहें। तो बस फिर इस तरह से जी अभी यहाँ पे मैं बना रही थी बोनलेस हांडी, और मैंने ना पहले बोनलेस चिकन सेपरेट किया हुआ था, लेकिन मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो बस मैंने दूसरा पैकेट निकाला, उसको डीफ्रोस्ट किया। अच्छा, डीफ्रोस्ट करने के लिए या तो आप उसको माइक्रोवेव कर लिया करें 3-4 मिनट के लिए, तो बड़े अच्छे से डीफ्रोस्ट हो जाता है, या फिर अगर आप उसको थोड़ा-सा गर्म पानी में भी रख देना तो बड़ा जल्दी से वो डीफ्रोस्ट हो जाता है। और मुझे जितने पीसेस चाहिए थे मैंने वो सेपरेट किए हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो बोनलेस चिकन होता है ना, मुझे लगता है उसको जितना मर्ज़ी आप पका लो, जितना मर्ज़ी आप उसको फ्राई कर लो, उसके अंदर अंदर ना जो टेस्ट होता है ना वो इतना नहीं जाता, और वो अंदर से ना बिल्कुल ड्राई लगता है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा-सा चिकन के जो पीसेस थे ना वो थोड़े से छोटे कर लिए थे, ताकि वो ना खाने में बिल्कुल ड्राई ना लगें और बिल्कुल फीके से ना लगें, तो मैंने थोड़ा-सा उनके पीसेस छोटे कर लिए इसलिए। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने प्याज़ को लाइट ब्राउन कर लिया था, और लाइट ब्राउन करते-करते ना यहाँ पे आप उसके अंदर फ़ौरन से अगर पानी डाल दें थोड़ा-सा मतलब 1-2 घूँट, तो क्या होता है कि जो प्याज़ है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर की नहीं हो पाती, और जो उसका जितना कलर आ चुका होता है ना वो फ़ौरन से पानी में मतलब आ जाता है। मज़ीद कलर उसका मतलब डार्क नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे, जैसे कि अगर आपने जितना मतलब आधा ग्लास डाल दिया, 1 ग्लास डाल दिया, जैसे हम चावलों के लिए डालते हैं, तो क्या होता है कि मतलब फिर वो जो पानी उसका जो कलर है ना वो पूरी तरह से मतलब नहीं निकलता प्याज़ का, और वो जितनी मतलब कलर में डार्क कलर में आ चुकी होती है वो उतनी ही रहती है। तो बिल्कुल हल्का सा पानी डालें पहले, ताकि जो प्याज़ का कलर है ना वो मतलब मज़ीद ना बढ़े और जो उनका कलर है वो निकल के पानी में भी आ जाए। तो जी उसके बाद फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया, उसको अच्छे से पहले मैंने फ्राई किया। उसमें थोड़े-से मैंने साबुत खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें था जी ज़ीरा, बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, साथ में लौंग और दालचीनी, और जी साथ में उसके मसाले डाल दिए, जिसमें था धनिया पाउडर, ज़ीरा मैंने साबुत ऐड किया था, नमक बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने डाला था, क्योंकि एक तो मैं भुना हुआ बना रही हूँ और मैं ऑलरेडी जब चिकन मतलब फ्रीज़ करती हूँ ना, पैकेट्स बनाती हूँ, तो मैं उसमें नमक ऑलरेडी लगा देती हूँ। तो मतलब एक तो उसमें ये होता है कि चिकन में से हमक वगैरह नहीं आती, स्मेल नहीं आती, और जो टेस्ट होता है ना वो भी अच्छा रहता है। बस उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया, हल्का सा पानी डाल के इसको मैंने पका लिया, और ये बिल्कुल मज़ेदार सी बोनलेस हांडी रेडी होगी। बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करके मुझे फीडबैक लाज़मी देना। मेरे इंस्टाग्राम को लाज़मी जाके फॉलो कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।